Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to our online English classes. You are learning English with Shakil Danish. Dear students, आज के लेक्चर में हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे. हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. पहले ग्रामरियंस या ग्रामर की किताबों में अगर आप देखें तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, उसमें आर्टिकल को भी शामिल किया हुआ था. लेकिन अब जो नए ग्रामरियंस है उन्होंने आर्टिकल को वहाँ से निकाल दिया है और इनको डिटर्मिनर्स में डाल दिया है. और जब भी बेटे हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. हमारे पास 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं. एक को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, एक को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास है, एक ही डेफिनेट आर्टिकल है, वो है हमारे पास द. इसको दी भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं. और आगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास 2 है, एक को आ कहते हैं, एक को एन कहते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल, जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के आर्टिकल्स हैं. एक को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, एक को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. डेफिनेट का मतलब होता है स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक का मतलब होता है ख़ास. ख़ास को कहते हैं समथिंग दैट इज़ स्पेशल. अगर कोई स्पेशल चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़ है, ख़ास चीज़ है, तो उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, नाउन या प्रोनाउन के साथ. और आम इनडेफिनेट जो कि ख़ास नहीं है, आम है, जो कॉमन है, उनके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे. पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को ज़रा पढ़ते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास 2 है, आ है और एन है. आ उन नाउन्स के साथ, उन वर्ड्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड निकालता है, राइट. जिस तरह अ बॉल, अ किड, अ बेबी, अ कार, राइट. ये वो वर्ड्स है, ये वो नाउन है जो कॉन्सोनेंट साउंड निकालते हैं. ठीक है, अब हम एन की तरफ आते. एन उन वर्ड्स के साथ हम लिखते हैं या उन नाउन्स के साथ हम लिखते हैं जो क्या होते हैं, जो वॉवल साउंड निकालते हैं. फॉर एग्जांपल हम एप्पल, एन एप्पल, एप्पल के साथ आप एन लिखते हैं. एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज. अच्छा, अब बेटे आप यहाँ पे देखें, हमें ये बताया जाता है कि जिन वर्ड्स के साथ ए, ई, आई, ओ, यू आए तो उनके साथ एन लिखना है और बाकी सब के साथ आ लिखना है. ये रूल अब सब के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बिकॉज कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं, लेकिन उनके से पहले आ हम लिखते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल में आ लिखते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक वर्ड है वो लिखते हैं अ यूनिफॉर्म. ये यू से शुरू होता है लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड निकालता है. अ यूनिवर्सरी, अ यूनिवर्स. अच्छा, इनको हम एन क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये जो साउंड निकलता है वो कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है, वॉवल साउंड निकलता है. आ एंड एन आर रिलेटेड विथ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, नॉट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट. ये जो आ और ए, ई, आई, ओ, यू के साथ ये रिलेटेड नहीं है, ये साउंड से रिलेटेड है. साउंड अगर वॉवल निकलेगा तो फिर आप उसके साथ एन यूज़ करोगे, अगर साउंड वॉवल नहीं निकल रहा है तो उसके साथ आप आ यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल आप एक कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट नहीं होते लेकिन उनके साथ हम एन इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल हम एन एम एन ए, एम एन ए, या एन एम एल ए, या हम लिखते एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, राइट. ये ऑनेस्ट जो है ना वो एच से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ एन इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज इसके जो साउंड है वो वॉवल है, राइट. हियर आर मैनी एग्जांपल, बहुत सारे. अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं, आ है और एन है. और डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास सिर्फ एक ही है, द. इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में आपको थोड़ा मज़ीद बताऊंगा कि जितने भी हमारे पास बेटे प्रॉपर नाउन होते हैं, नाउन की बेसिक 2 टाइप्स होते हैं, एक कॉमन नाउन होता है, एक प्रॉपर नाउन. जितने भी कॉमन नाउन होते हैं उन सब से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल आता है.
वी ऑलवेज यूज इनडेफिनेट आर्टिकल बिफोर अ कॉमन। अगर आप आर्टिकल नहीं लिखोगे तो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखते हैं आई सॉ कार। कार, ये जो कार है या जो कार है, ये क्या है? ये कॉमन नाउन है। कोई भी कार, आपने यहाँ पे मर्सिडीज नहीं लिखा, आपने BMW, आपने सिंपल लिख दिया कार, तो ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले आपने इनडेफिनेट आर्टिकल लिखना है। अगर आर्टिकल नहीं लिखोगे तो जुमला आपका गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लिखेंगे? आई सॉ अ कार, राइट। अब इसी तरह एक और जुमला, आई नीड अम्ब्रेला। अब बेटे आप यहाँ पे अम्ब्रेला एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन से पहले आप क्या यूज़ करते हैं? हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो गलत होगा। जिस तरह आप लोग समरी के अंदर एक जॉन कीट्स का कोटेशन लिखते हैं, वो कोटेशन ये है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, a thing of beauty is a joy forever। अब बेटे आप देखें यहाँ पे थिंग क्या है? आपके पास एक कॉमन नाउन है, जॉय भी क्या है? कॉमन नाउन है। इससे पहले आप क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल का इस्तेमाल करते हो। ये रूल आपने याद है, जब भी आप कोई कॉमन नाउन यूज़ करते हैं, उसको लिखते हैं, तो उससे पहले आर्टिकल लिखते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल आप उसके साथ आ लिखेंगे या एन लिखेंगे। दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया। अब बेटे हम आते हैं हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेफिनेट आर्टिकल, राइट। अब डेफिनेट आर्टिकल इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल्स का लिखना आपको आना चाहिए। अगर आप अच्छा लिखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, आप इससे अच्छा लिखना चाहते हो या कोई भी चीज़ आप अच्छा लिखना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर, तो आर्टिकल का यूज़ आपको आना चाहिए। यू शुड नो वेयर टू यूज़ आर्टिकल एंड वेयर नॉट, राइट। अब बेटे आर्टिकल्स में सबसे पहला रोल तो ये है कि जो द, आप सुपरलेटिव डिग्रीज, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले आप हमेशा द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूँ लिखेंगे, माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट, द हाइएस्ट, द टॉलेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अनीशा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट जब भी लिखते हैं उससे पहले क्या है? द आएगा, क्योंकि मोस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप हमेशा क्या लिखते हैं? डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं। और जितने भी नेशंस हैं उन सब के नाम के साथ आप द इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी कौमें हैं, जितनी लैंग्वेजेस हैं, उनसे पहले आप द इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में जितने रिवर्स हैं उन सब के नाम के साथ आप द इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी सहारा है उन सब के नाम के साथ आप द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सहारा डिजर्ट, द रिवर नाइल, द रिवर इंडस या द इंडस रिवर, या आप दुनिया के अंदर जितने भी माउंटेन्स हैं उन सब के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूँ द केचू, द माउंट एवरेस्ट, राइट, उनके साथ आप द इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के अंदर जितने लैंग्वेजेस है, द इंग्लिश, द फ्रेंच, राइट। और बेटे यहाँ पे द को प्रोनाउंस करने के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं, सर कभी हम द इस्तेमाल कर रहे थे, कभी दी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम कब द इसको यूज़ प्रोनाउंस करेंगे, कब दी प्रोनाउंस करेंगे? तो उसका मैं आपको आसान फार्मूला ये बताता हूँ। द यानी द आपके पास एक डेफिनेट आर्टिकल है, उससे आगे अगर वॉवल साउंड है तो आप उसको दी पढ़ेंगे। अगर सामने कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप उसको क्या पढ़ेंगे? उसको द पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ इस फ साउंड, पर्शियन, फारसी को पर्शियन कहते हैं। द पर्शियन, या हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो द पर्शियन। द पर्शियन, आगे जो पर्शियन है बेटे ये आपको कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो आप उसके साथ द इस्तेमाल, आपको द प्रोनाउंस करें, द पर्शियन। इंग्लिश चूंकि वावल साउंड है तो आप उसके साथ दी इंग्लिश कहेंगे, नॉट द इंग्लिश, ठीक है। आप कहते हैं वी लव द इंग्लिश पीपल, या आप वी लव द पर्शियन, राइट। दिस इज़ नॉट अ जनरल रूल, ये कोई स्पेसिफिक कोई रूल ऐसा नहीं है। इफ़ यू यूज़, अगर आप इसको द को हर वर्ड के साथ द भी यूज़ कर सकते हैं, हर वर्ड के साथ दी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वावल के साथ
दी और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ दा यूज़ करें तो ज़्यादा आपकी जो स्पीच है वो खूबसूरत हो जाती है और इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटे मैंने आपसे कहा था कि हर जो स्पेसिफिक चीज़ है, जो डेफिनेट चीज़ है, उन सब के साथ हम दा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द सहारा डिज़र्ट, द रिवर इंडस, द रिवर नाइल लिखते हैं, दरियाई नील, द फ्रेंच, द लैंग्वेज के साथ लिखा और जितनी भी रिलीजन्स है उन सब के साथ भी आप द का इस्तेमाल करते हैं। तो इन शॉर्ट आप यूँ लिख सकते हैं, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि जो डेफिनेट आर्टिकल है ये स्पेसिफिक नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल, और एक आध मुल्क भी ऐसे हैं जिनके नाम के साथ आप द इस्तेमाल, जिस तरह यूएसए को आप आई एम गोइंग टू दी यूएसए, टू दी यूएसए, टू द यूनाइटेड स्टेट, द यूके, द यूएसए, उनके साथ भी आप द यूएई, इनके साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। आपके बुक के अगर हम आ जाएं तो पेज नंबर 41 के ऊपर बेटे यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है, पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड, ये पेज नंबर 41 के ऊपर है। इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, ये पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पे प्रपोजिशन है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन को। और यहाँ पे पेज नंबर 42 के ऊपर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ जितने भी MCQs है और फिल इन द ब्लैंक्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटे आपके जो MCQs का पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दीज हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आपने उसी हिसाब से स्मार्ट सिलेबस की आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है उसको आगे शेयर भी कीजिएगा। इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़। लाइक द वीडियो, subscribe our channel and don't forget to press the bell icon.